नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं सनी रसोई से निरंतर कौर बोल रही हूँ। आज जो मैं वीडियो डालने जा रही हूँ, प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, ये होली की रेसिपी है। वैसे तो हम आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कृष्ण भगवान को भी लगाते हैं। तो क्या नाम है, आज मैं इन्हीं रंगों के साथ ही मैं रेसिपी बनाऊंगी। ये दो तरीके के मैंने रंग लिए हुए हैं और एक मेरा रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है। जो हम हर मीठी जो मिठाई हम बनाते हैं, बर्फ़ी वगैरह की इस चीज़ में हलवाई डालते हैं, उनमें ये डाले जाते हैं। और मैं कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए, होली का त्यौहार शुरू होने वाला है, तो मैं आज उनके लिए कलरफुल शक्करपारे बनाने जा रही हूँ। ये मैंने ये वाली कटोरी जो है रेड कलर की, ये डेढ़ कटोरी मैंने मैदे की ली हुई है और आधी से ज़्यादा मैंने चीनी की ली हुई है। और ये मैंने रिफाइंड लिया है 2 बड़े चम्मच, और ये पानी लिया है मैंने। और अब हम पहले डो तैयार करेंगे मैदे का। ये मैं मैदा डाल रही हूँ और इसमें मैं रिफाइंड डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मल लेंगे। थोड़ा सा पानी में और डालूंगी। ये हमारे देखो 2 बड़े चम्मच ही पानी के लगे हैं। मैंने 1 कप पूरा भर के रखा हुआ था और 2 बड़े चम्मच ही लगे हैं। आटे को हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है। और ना ज़्यादा सख्त रखना है, मीडियम ही होना चाहिए। ये हमारा मैदे का डो बनके तैयार हो गया है। अब इसको मैं कुछ देर के लिए रख दूंगी और हम चाशनी बनाएंगे। मैं गैस जला रही हूँ। गैस मैंने फुल किया हुआ है। अब इस पे कढ़ाई रखी हुई है मैंने। ये मैं चीनी डाल रही हूँ चाशनी के लिए, और पानी में ज़्यादा नहीं डालूंगी, कम ही डालूंगी। आधे से ही कम कप मैंने डाला है पानी का, क्योंकि हमने शक्करपारों के ऊपर जो चीनी है वो उनके ऊपर अच्छी तरह जो है हमारी जो है ये बनी हुई, तो ये चढ़ जाए ऊपर। जो चाशनी बनानी है हमने, इसलिए पतली नहीं बनानी है। अब ये कुछ टाइम तक के लिए ऐसे मैं इसको हिलाती रहूँगी जब तक ये तैयार नहीं होती है। हमने गाढ़ी चाशनी बनानी है। ये हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। हमारा मैदे का जो डो मैंने बनाया हुआ था, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छी तरह मल लिया है और अब इसके मैं 2 पेड़े बनाऊंगी।
इसी तरीके दूसरा पेड़ा भी बना लूँगी। अब हम इसको बेलेंगे। थोड़ा मोटा ही रखना है। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप जैसे भी इनको रखना चाहते हैं, पतले रखना चाहते हैं तो पतली कटिंग करिए। अब हम थोड़े तिरछे किए करेंगे इनको, इस तरीके से। अब हम इनको उठा लेंगे और प्लेट में रख लेंगे सारे। आप किसी तरीके के भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं, स्टार भी बना सकते हो। ये हमारे शक्करपारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ये गैस मैंने जला रखा है, फ्राई पैन रखा हुआ, इसमें मैंने रिफाइंड डाल रखा है। अब मैं इसमें डालकर देखूँगी कि तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके डालूँगी। और इनको हल्के से ब्राउन होने पे मैं निकाल लूँगी। गैस में मीडियम कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो हमारी ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब देखिए ये हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ।
ऐसे ही हमने दोबारा फ्राई कर लेने हैं। ये हमारे शक्कर पारे जो हैं ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। और जो मैंने चाशनी बनाई थी इनको हम 2 जगह पे डाल देंगे बर्तनों में, थोड़ी थोड़ी। और थोड़ा थोड़ा कलर डाल के इसमें इसको मिक्स करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चाशनी में। अब हम इसमें ये हमारे शक्करपारे जो है ये ठंडे हो चुके हैं, इनको गर्म नहीं डालना है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि जो हमारी चाशनी की कोटिंग है इनके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे हम। अब हम ग्रीन कलर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर हमें कम लगे तो हम और डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है चाशनी में, ग्रीन कलर जैसे होली के रंग होते हैं। हम अपने कान्हा को भोग लगाएंगे तो बहुत ही वो इस मिठाई को देखकर खुश होंगे। अब मैं ये शक्करपारे इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर चढ़ा है इन पे। थोड़ी देर के लिए रखेंगे हम, ताकि अच्छी तरीके से चाशनी की कोटिंग इन पे लग जाए और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे हमें। ये देखिए अब थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ देंगे। ये हमारे होली के शक्करपारे बनके तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप भी बनाइए और खाइए, औरों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।